श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम सब लोग समस्त देशवासियों को सर्वप्रथम लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब लोग जैसे वर्ष बदलता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, तो वर्ष के प्रथम महीने में 14 जनवरी को हम सब लोग संक्रांति महापर्व मनाते हैं और अपने अपने तरीके से मनाते हैं। तो आइए मकर संक्रांति पर्व कैसे मनाना चाहिए और उसका मनाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसका फल क्या है, हमारे सनातन धर्म में संक्रांति का क्या महत्व है, इसको हम सब लोग जानें और समझें। सर्वप्रथम तो यह संक्रांति महापर्व एक महीना हमारे यहाँ सनातन धर्म के अनुसार मांगलिक कार्य, विवाह इत्यादि, गृह प्रवेश इत्यादि सब बंद रहते हैं, जो पौष का महीना चलता है, खरमास बोलते हैं जिसे। इसके बाद संक्रांति में जैसे भगवान भुवन भास्कर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसी दिन से आगे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और धूप में भी थोड़ा कड़कपन आने लग जाता है और मौसम भी धीरे धीरे खुलने लग जाता है। अब संक्रांति पर्व हम सब लोग जो मनाते हैं, भागवत में भगवान का 5वां अवतार है, जिसे हम कपिल देव भगवान के रूप में जानते हैं। भगवान कपिल माता देवहूति गर्भ से अवतार लेकर के माता देवहूति को उन्होंने बड़ा सुंदर भक्ति का उपदेश दिया और भक्ति का उपदेश 9 भक्ति से आगे जैसे 10वीं भक्ति पर माता देवहूति प्रवेश करती हैं तो उनका संपूर्ण शरीर जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, एक नदी का रूप धारण कर लेता है। तो भगवान कपिल उपदेश देकर के सीधे गंगा सागर क्षेत्र में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं। समस्त देशवासी भक्त लोग गंगा सागर जाकर के स्नान करते हैं, क्योंकि संक्रांति में स्नान का महत्व है। स्नान करें और कहते भी हैं संत महापुरुष के सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार होता है। तो भगवान कपिल जी का दर्शन और स्नान, दर्शन के बाद में दान की महिमा बताई गई है कि संक्रांति में एक तो तिल का दान होना चाहिए, खिचड़ी का दान होना चाहिए। खिचड़ी में भी इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो 14 जनवरी निर्धारित है संक्रांति। इस बार संक्रांति पर्व 15 जनवरी को पूर्ण रूप से हमें मिल रहा है। उस दिन हम सब लोगों को कहना चाहेंगे कि उड़द की दाल चावल मिक्स करके और उसको दान करने से घर में समृद्धि, व्यापार में समृद्धि, जीवन में वृद्धि की ओर व्यक्ति आगे बढ़ता है। दूसरी बात घी का है, खिचड़ी का है, तिल के लड्डुओं का दान करना चाहिए। दूसरा है दान में गुड़ का महत्व बहुत विशेष बताया गया है। ये समस्त दान करने से और हो सके तो उड़द की दाल के मुंगौड़े बनाकर कुछ कुत्तों को भी दान करना चाहिए, जिससे हमारी दुकान में, बिजनेस में, व्यापार में, घर में लक्ष्मी कृपा होती है, समृद्धि होती है। और स्वास्थ्य संबंधित भी इसमें बहुत ज़्यादा लाभ है, क्योंकि शनिवार का पर्व दिन पड़ रहा है और शनिवार को काली चीज़ें जैसे काला उड़द है, तिल है, ये खिचड़ी में मिक्स करके या अलग अलग करके इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। मंदिर में जाकर के दान करें। इससे ऐसे संक्रांति पर्व मनाने से, अथवा काली ब्लैक ऊन से बने हुए गर्म वस्त्र भी दान कर सकते हैं। उसका ही बहुत बड़ा महत्व है संक्रांति में। जैसे हमारे कृष्णाश्रय धाम में हर वर्ष संक्रांति में गर्म वस्त्रों का वितरण होता है गरीब बच्चों को, ब्राह्मण संतों को।
इसी प्रकार आप भी अपने घर में, अपने शहर में, अपने नगर में आप कर सकते हैं और संक्रांति पर्व अपने तरीके से मना सकते हैं। तो ये सब अनेक प्रकार से मनाने के तरीके हैं और आप कुछ न कुछ इस पर्व में दान की महिमा बहुत बताई गई है। आप दान के माध्यम से आप अपने जीवन को सत्कर्म के माध्यम से अपने जीवन को उज्जवल और आगे भविष्य में जो है सुख समृद्धि आप धारण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करके इन्हीं शब्दों के साथ में आप समस्त देशवासियों को पुनः संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधे।